ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राम नाम में कितनी ताकत है, इस बात को समझना है कि राम नाम में कितनी ताकत है। तो आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा। राम नाम की ताकत के कारण ही बड़े बड़े पत्थर जिन पर राम का नाम लिख करके 100 योजन समुद्र पर पुल बांध दिया गया था। राम नाम से अंकित अंगूठी को मुख में रख करके श्री हनुमान जी 100 योजन समुद्र को लांघ कर चले गए थे। राम नाम की ताकत के कारण ही काशी नरेश को स्वयं भगवान श्री राम खुद नहीं मार पाए। दोस्तों, आज का प्रसंग बड़ा ही सुंदर और मार्मिक है। इस कहानी को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस पृथ्वी पर वह जब तक जीवित रहता है सुख से अपना जीवन व्यतीत करता है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनना। एक बार की बात है कि भगवान हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से अपनी माता के दर्शन करने के लिए जाने की आज्ञा मांगी। भगवान श्री राम ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी जब अपनी माता के दर्शन के लिए जाने लगे तो उसी समय काशी नरेश भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देवर्षि नारद के चरणों में बड़ी ही भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। नारद जी ने काशी नरेश से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। काशी नरेश ने कहा कि देवर्षि, मैं भगवान श्री राम के दर्शन के लिए उनकी राजसभा में जा रहा हूँ। उनकी इतनी बात सुन करके नारद जी ने कहा कि मेरा एक काम करोगे। काशी नरेश ने कहा कि आप आज्ञा कीजिए। धरती पर ऐसा कौन सा प्राणी है जो आपकी आज्ञा को ना मानने का दुस्साहस करेगा। सदैव आपकी आज्ञा के पालन करने के लिए लोग दौड़ पड़ेंगे। आप कृपा करके आज्ञा प्रदान करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूँगा। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम राजसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में श्रद्धा पूर्वक तो प्रणाम अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप जो सिंहासन पड़ा हुआ है उस पर महान तपस्वी विश्वामित्र जी बैठे हुए, उनको प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने पूछा कि ऐसा क्यों करना। तब नारद जी ने उत्तर दिया कि एक राजा को दूसरे राजा को प्रणाम करना शोभा नहीं देता है। ऋषि विश्वामित्र भी पहले कभी राजा ही तो थे और नारायण नारायण कह करके नारद जी वहां से चले गए। काशी नरेश भगवान श्री राम की सभा में पहुंचे और उन्होंने देवर्षि नारद के आदेश अनुसार भगवान श्री राम के चरणों में बड़े ही श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया, किंतु वहीं पर महर्षि विश्वामित्र बैठे हुए थे, उनको उन्होंने प्रणाम नहीं किया और उनकी उपेक्षा करके वहीं पर बैठ गए। काशी नरेश की इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर बहुत गहरी चोट पहुंची, किंतु वे राज्यसभा में चुप रहे। पीछे उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि श्री राम, तुम तो पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसलिए तुम्हारी राज्यसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते हुए भी मर्यादा की अवहेलना की गई है, जो सर्वथा अनुचित है। विश्वामित्र की बात को सुनकर प्रभु श्री राम कहने लगे कि ऐसी कौन सी बात हो गई गुरुदेव, मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। कृपा करके आप मुझे बताइए, मुझे बताने का आप कष्ट करें। भगवान श्री राम की बात सुनकर महर्षि कहने लगे कि आज ही राजसभा में काशी नरेश ने जब तुम्हारे चरणों में प्रणाम किया और मैं तुम्हारे ही बगल में बैठा हुआ था, लेकिन उसने मेरी सर्वथा उपेक्षा कर दी। यह कदापि उचित नहीं है। आपकी सभा में मेरा अपमान हुआ है, मेरी राजसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा, यह तो मेरा भयानक तिरस्कार है। प्रभु श्री राम बोले। उसी समय भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि आज सूर्यास्त से पहले मैं उस राजा को मृत्युदंड दूंगा जिसने मेरे गुरु की उपेक्षा की है। परम पराक्रमी भगवान श्री राम की यह प्रतिज्ञा वायु के वेग से चारों ओर फैल गई। काशी नरेश ने जब इस बात को सुना तो उनका कंठ सूख गया। जीवन से निराश होकर वे दौड़ते हुए नारद जी के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर गए। बड़े ही विनीत भाव से कहने लगे कि देवर्षि, भगवान श्री राम ने आज शाम काल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। नारद जी ने कहा, प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है। देवर्षि नारद ने उत्तर दिया, और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। काशी नरेश इतना कह करके रो पड़े। बोले, देवर्षि, मैंने तो आपके ही आदेश का पालन किया था, जो आपने कहा मैंने वही किया था। जैसे भी हो किसी तरह से आप मेरे प्राणों को बचाइए। नारद जी ने काशी नरेश को समझाते हुए कहा कि आप चिंता न करें, मृत्यु तो निश्चित होती है, वह किस प्रकार से टलती नहीं है। यदि भगवान श्री राम के बाणों से तुम्हारे प्राण उड़ जाए
तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे से कहा कि तुम हनुमान जी की माता अंजना के पास चले जाओ और जाते ही उनके चरण पकड़ लो। जब वह चरण छुड़ाने के लिए कहे तब तुम अपनी रक्षा के लिए उनसे पहले वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा का वचन न दे तब तक उनके चरण तुम पकड़े रहना और छोड़ना नहीं। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात को सुन करके काशी नरेश वहां से भागे माता अंजना के पास पहुंच गए। माता अंजना बैठी हुई थी और भगवान श्री राम के नाम का जाप कर रही थी। रोते रोते काशीराज माता के चरणों में गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़ करके उन्होंने कहा कि माँ, मेरी रक्षा करो। आज शाम तक, सूर्यास्त होने तक एक राजा ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा की है। आपके अतिरिक्त मेरे प्राणों को कोई नहीं बचा सकता। माता अंजना ने जब काशी नरेश की यह बात सुनी तो कहने लगी, किसने और क्यों तुम्हें आज शाम से पूर्व मार डालने की प्रतिज्ञा की है? बताइए काशी नरेश। काशी नरेश कहने लगे कि माँ, तुम मेरी रक्षा का वचन दो, अन्यथा मैं आपके चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। माता अंजना ने कहा कि मैं तेरे प्राण की रक्षा का वचन देती हूँ। बड़े ही फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने अधीर होकर के पुनः प्रार्थना की कि माँ, मुझे संतोष नहीं हो रहा है। मेरे विश्वास के लिए यही बात आप 3 बार कह दीजिए। मैं तेरे प्राण रक्षक का वचन देती हूँ। सर्वथा सरल हृदय की जननी वह 3 बार कहते हुए कि अच्छा, अब तो बताओ तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा किसने की है? काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने उन्होंने शाम तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है। इतना सुनते ही माता अंजना चिंतित हो गई और कहने लगी, श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? वह कैसे झूठी हो सकती है? वह जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूरा करते हैं। पर मैंने तुझे वचन दिया है। उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंचकर माता के चरणों को स्पर्श किया और आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा कि बेटा, तुम ठीक समय पर आ गए हो। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही ध्यान कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है। हनुमान जी ने कहा कि माता, आप आज्ञा दीजिए, आपका कौन सा कार्य करने के लिए मैं हमेशा प्रतिक्षण तैयार रहता हूँ। ऐसा कौन सा काम है? कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वह कार्य जरूर करूँगा। माता अंजना कहने लगी, पर काम तो बड़ा कठिन है बेटा, इसी कारण से मुझे चिंता हो रही है। माता अंजना की बात को सुनकर के हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, माता, आपके पुत्र पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। ऐसा कोई संसार में काम नहीं है जो मैं आपके राम का नाम लेकर कर ना सकूं। माता अंजना ने कहा कि यह सब तो कुछ ठीक है, मैं जानती हूँ कि मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसलिए कहने में मुझे संकोच हो रहा है। हनुमान जी ने कहा कि माता जी, मैं आपके पवित्र चरणों के सम्मुख प्रभु श्री राम की शपथ लेकर के एक बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे जितना भी कठिन होगा मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा, आपकी चिंता को दूर कर दूंगा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल और पराक्रम और उनकी मातृभक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था। बेटा, मैंने काशी नरेश को उसके प्राणों की रक्षा का वचन दे दिया है। आज शाम काल तक भगवान श्री राम ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की है। माता की बात को सुन करके हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा? माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर बेटा, मैं काशीराज को वचन दे चुकी हूँ और तुमने भी श्री राम की शपथ लेकर के मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है बेटा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ माँ। इतना कहकर हनुमान जी माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की कृपा प्राप्त करते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुँचे। वहाँ उन्होंने काशी नरेश से कहा कि राजन, तुम सकल कलुष नाशिनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर निरंतर राम नाम का जाप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करते हुए यह काम प्रारंभ कर दिया। वह कमर तक पानी में खड़े होकर के भगवान श्री राम का जाप करने लगे। इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के सम्मुख पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके उनके दोनों चरण कमल पकड़ करके कहा, स्वामी, आज मैं आपसे एक वरदान की याचना करना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है कि हनुमान जी कुछ मांगे और भगवान श्री राम अस्वीकार करे? भगवान श्री राम ने बड़े ही उत्साह के साथ कहा कि तुम्हारे लिए अधिक कुछ नहीं है हनुमान, तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो वह तुम मांग सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। श्री राम ने कहा
कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम कुछ मांगो, बोलो तुम क्या चाहते हो। प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण कमलों को सहलाते हुए कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपके अमित महिमामय नाम का जाप करने वाले की सदा रक्षा हो और मेरी उपस्थिति में आपके नाम के जापक पर कभी कोई किसी का प्रहार ना करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का समर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ हो जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ होंगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। इतना कहकर के हनुमान जी प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत वहां से सरयू पहुंचे। वहां वे गदा तान करके अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से कहा कि तुम बिना रुके निरंतर राम नाम का जाप करते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक और सर्वाधिकारी की वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी की उनकी रक्षा के लिए वचनबद्ध हो जाना। राजा सरयू के जल में खड़े होकर प्राण भय से अनंत रूप से राम राम का जाप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने हुए खड़े थे। बात विद्युत की गति से फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल वृद्ध नर नारी कौतूहल के कारण सरयू तट पर पहुंच गए। प्रभु और सेवक की प्रतिज्ञा का पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय वहां पर एकत्रित हो गया। इसी बीच भगवान श्री राम भी वहां पहुंच गए और काशी नरेश को देख करके बाण चलाना शुरू किया, लेकिन वे हैरान रह गए। राम नाम की जाप के आगे सभी बाण विफल होते चले गए। क्रोधित श्री राम को देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। वशिष्ठ जी ने सोचा कि भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा तो व्यर्थ हो सकती है और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी उनके पास पहुंच करके वशिष्ठ जी को उन्हें समझाने का प्रयत्न करने के लिए कहा, पवन कुमार श्री राम तुम्हारे पास सर्वत्र है, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। नितांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। राजा तो उन श्री राम के पावन सर स्पर्श से जन्म मरण के लिए सदा मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख इस तरह से तन करके खड़ा हो जाना तुम्हारा जैसे सेवक के लिए कदाचित उचित नहीं है। हनुमान जी ने अत्यंत विनय पूर्वक कहा कि गुरुदेव, मैं त्रिलोक में भी अपने सर्वसम्मत प्रभु श्री राम के समीप तन करके खड़ा होने की कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु श्री राम और उनके वरदान की रक्षा के निमित्त प्राणों की आहुति देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने से अधिक प्रभु श्री राम के नाम और उनके वरदान की रक्षा के कारण उनके ही कर कमलों से छोड़े हुए उन्हीं बाणों से शरीर त्याग करके उन्हीं में विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा, इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं है। तभी महर्षि विश्वामित्र भी उपस्थित होकर भगवान और भक्त की लीला देखकर चकित और चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशी नरेश से कहा, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वे सहज दयालु है, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। काशी नरेश जय सिया राम जय जय हनुमान जी का जाप करते हुए दौड़ते हुए महर्षि विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े। उनके आंसुओं से महर्षि विश्वामित्र के चरण भीग गए। ये देखकर महर्षि विश्वामित्र का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सरसंधान किए क्रोधित श्री राम जी से कहा, श्री राम, काशी नरेश के अपराध को क्षमा करो। उन्होंने इसका प्रायश्चित कर लिया है, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम भी अपना अमोघ बाण धनुष में उतार करके तुणीर में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही भगवान श्री राम का क्रोध अपने आप शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। बाण धनुष से तुणीर में आ गया। राजा की प्राण की रक्षा तो हुई, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान जी की भी विजय हुई। इस समाचार को जब माता अंजना ने सुना तो उनकी प्रसन्नता की भी सीमा न रही। विश्वामित्र से पहले कि कुछ कहते वहां नारद जी प्रकट हो गए और बता दिया कि यह सब कुछ क्यों हुआ। पूरी बात सुनकर के विश्वामित्र ने आखिर महर्षि नारद से पूछा कि उन्होंने ऐसी सलाह काशी नरेश को क्यों दी। इस पर नारद जी ने कहा कि मैं हमेशा सुनता था कि श्री राम का नाम श्री राम से भी अधिक बड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि असली परीक्षा हो जाए ताकि लोग भी समझ ले प्रभु के नाम की महिमा प्रभु से भी अधिक है। दोस्तों, इस तरह से भगवान श्री राम के नाम की ताकत जो है वह आप इस कहानी के माध्यम से समझ गए होंगे। यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में लिख देना जय श्री राम। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना।